हाँ जी भाई लोगों, जिसका डर था अंत में जाकर के वही हो गया भाई। किंग कोहली के बारे में पहले खबर आती है कि उन्होंने बीसीसीआई को कहा है कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। फिर खबर आती है, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया, कि भाई बीसीसीआई के कुछ अधिकारी और मतलब कि बहुत ही नामी प्लेयर्स जो है वो विराट कोहली से बात कर रहे हैं। और खबर आती है कि कन्विंस किया गया कि एटलीस्ट आप इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ में रहें, 5 टेस्ट मैचेस हैं वहां पर आप खेलें। लेकिन आज किंग कोहली ने खुद ही ये स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि अब से टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। आप तमाम दोस्तों को याद भी होगा कि विराट कोहली के बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने एक बात कही थी कि यार देखो, एक बार अगर फैसला कर लेना विराट कोहली, तो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने कप्तानी छोड़ने के लिए भाई समय नहीं लिया। एक बार तय कर लिया कि अब कप्तानी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर विराट कोहली ने एक बार यह बात कह दी कि मुझे अब टेस्ट मैच नहीं खेलना है, जो कि पहले खबर आई थी, बीसीसीआई को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, और उसके बाद यह खबर आने लग गई कि नहीं, लोग मनाने के लिए गए हैं और शायद विराट कोहली मान जाएंगे। तब भी मैंने कहा कि देखो, मानने की संभावना 5% है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड दौरे पर खेल लेंगे, लेकिन मुझे उसके भी आसार कम नजर आ रहे थे। और अंत में जाकर के विराट कोहली ने जो अपना फैसला उन्होंने लिया था, वो फैसला उन्होंने बिल्कुल मतलब उस पर वो खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब नहीं खेलना है तो नहीं खेलना, यानी कि विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस से अब संन्यास ले लिया है। एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, अचानक ही क्यों ये अचानक रोहित शर्मा गए, फिर अब विराट कोहली गए, अब 2 बड़े प्लेयर गए हैं मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए, अब कौन जिम्मेदारी संभालेगा। विराट कोहली की सबसे बेस्ट इनिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, और क्यों मैं कह रहा हूं कि शायद अब देश को दूसरा विराट कोहली नहीं मिलेगा भाई लोगों, ये भी आप मान करके चले, क्योंकि देखो इसके पीछे बहुत सारी रीजन है। अब ना तो हम उतने टेस्ट मैचेस खेलते हैं, ना तो टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर आ रहे हैं, सभी T20 फॉर्मेट, T10 फॉर्मेट अब आ रहे हैं। तो अब तो विराट कोहली स्टैंडर्ड के बैट्समैन को भूल जाओ, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं जेन्युइनली। दूसरी बात है कि अचानक ये हुआ क्यों, मतलब अभी भी विराट कोहली जो है वो खेल सकते थे यार, जो उनकी फिटनेस लेवल है उसे देख करके तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि विराट कोहली एक और टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खेल सकते थे। बट मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि 14 साल 15 साल नॉन स्टॉप विराट कोहली ने क्रिकेट खेल करके दिया भारतीय टीम के लिए, हम तमाम फैंस के लिए। ये उनका पर्सनल फैसला है और ये उनके फैसले को हम सब बहुत इज्जत देते हैं। पर एज अ फैन हम लोग कह सकते हैं, और आप लोग भी मानोगे, कि जो उनकी फिटनेस है उसे देख करके लग रहा था कि आसानी से विराट कोहली यार 2 साल और टेस्ट मैचेस खेल सकते थे। अभी भी आप देख लो, टेस्ट मैचेस आप छोड़ो, आईपीएल में देखो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 505 रन के आसपास विराट कोहली ने बनाए हुए। तो जब रन बनाने की बारी आती है ना, तो उससे ज्यादा भूखा बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा, जो रन के पीछे सिर भागते हैं। और यही काम है एक बैट्समैन का। 123 टेस्ट मैच किंग कोहली ने खेले, 123 टेस्ट मैच, 9,230 रन शायद उन्होंने बनाए हैं, मतलब 9,300 रन आप मान करके चलो। 47-48 का उनका टेस्ट मैच में एवरेज है, 30 शतक है, 30 सेंचुरीज। और मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूं, 2014 में एक समय ऐसा था जब मतलब कि विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एक सीजन में 4 शतक लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया में ना, तो फिर पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं विराट कोहली कि भाई साहब देख लो कौन सा बैट्समैन आया है। और मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक नहीं लगा पाए, वहां पर विराट कोहली एक एक सीजन में 4 शतक लगाते हैं भाई। ये सब चीजें मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप भी फैन हैं, आपको भी पता है कि क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया है, क्या उन्होंने भारतीय टीम को टेस्ट मैचेस में दिया है। बाय द वे ओडीआई मैचेस खेलेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे, रोहित शर्मा भी खेलेंगे, लेकिन व्हाइट जर्सी में अब आप विराट कोहली को नहीं देखोगे, और आप भी मिस करोगे, मैं भी मिस करूंगा। और सवाल यह है, मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, कोई मेरी बात से एग्री करे, कोई हो सकता है डिसएग्री करे, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपनी राय रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा विराट कोहली अब आपको नहीं मिलेगा टेस्ट मैचेस में, नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है भाई, क्योंकि रीजन ये है ना कि टेस्ट मैचेस में मतलब यार मैक्सिमम प्लेयर तो आईपीएल खेलते हैं, आप समझ रहे हो, और आईपीएल 2-2 ढाई-ढाई महीने हम लोग खेलते हैं, उसके बाद T20 मैचेस ज्यादा होते हैं, ओडीआई फॉर्मेट भी है, इन सब के बीच में टेस्ट मैच भी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें
किंग कोहली की तरह एकदम टेक्निकल साउंड बैट्समैन मिल जाएगा, किंग कोहली की तरह एकदम ही लड़ाकू बैट्समैन मिल जाएगा जो कि सीने पर बॉल खाएगा, अपने कंधों पर बॉल खाएगा और टिका रहेगा। जो 9,230 रन बनाए ना विराट कोहली ने, वो ऐसे नहीं है कि बस बल्ले पर गेंद लगती चली गई और चौके छक्के लगते चले गए। भाई साहब, बैट्समैन ने सीने पर, सर पर, हर जगह बॉल खाई है और उसके बाद जाकर के वो दुख को झेलते हुए रन बनाए विराट कोहली। तो दूसरा बैट्समैन इस कैलिबर का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे पूरा भरोसा है, चयन करता हूं पर मुझे पूरा भरोसा है अपने आने वाले प्लेयर्स पर, लेकिन इतना मुझे भी पता है जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, दूसरा विराट कोहली तो शायद नहीं मिलेगा भाई लोगों। हाँ, उनके आसपास का कुछ बेहतर प्लेयर, कुछ शायद आजकल डिमांड भी नहीं है टेस्ट मैचेस में, उस लेवल पर आप टेस्ट मैचेस देखोगे भी नहीं। इतने साल में 4-5 टेस्ट मैचेस खेलते हो, वो तो चलो आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवा करके एक टेस्ट मैच को जिंदा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत बड़ा गल्फ है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। विराट कोहली का जाना, रोहित शर्मा का जाना, और अगला टेस्ट सीरीज किसके खिलाफ में है? इंग्लैंड के खिलाफ में है। वो भी कहां है? इंग्लैंड में है। जब इंग्लैंड की टीम भारत में आई थी, हमने उनको 4-1 से धोया था। पहला टेस्ट मैच हारे थे, बाकी 4 मैच हमने उनको हराया था। लेकिन इसी को देखते हुए भाई लोगों, इंग्लैंड के खिलाफ में विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, आपको बहुत बहुत अब मेहनत करने की जरूरत है। अभी मैं देख रहा था एक स्टोरी जहां पर कि इंडिया ए की टीम जब इंग्लैंड में जाएगी खेलने के लिए, उसके लिए रजत पाटीदार को चुना गया, साई सुदर्शन को चुना गया, ये सभी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन यार, क्या पहले सीरीज में, और हमारे लिए तो बहुत बड़ा सीरीज है, इंग्लैंड का दौरा बहुत बड़ा है, क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का ये जो एक खाई है, जो गल्फ है, उसको यूथ प्लेयर आकर के सीधे भरपाई कर पाएंगे? सरफराज भी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, और इन सबके बीच में श्रेयस अय्यर सबसे बड़े नाम है। तो श्रेयस अय्यर तो 110% टेस्ट मैचेस में वापसी करेंगे, और उनका वापसी करना बिल्कुल जायज भी है, बनता भी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं कि यार, अचानक ही विराट कोहली को रिप्लेस करना, रोहित शर्मा को रिप्लेस करना, इट विल टेक टाइम। और सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया यार कि ये तो पिछले, अगर आप 4-5 दिनों को देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं एकदम न्यूज पर न्यूज, आनन फानन में, क्रिकेट से रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम चीजें हुई हैं, है ना। अचानक ही फिर विराट कोहली का ये संन्यास ले लेना, मतलब ऐसे लगता है यार जैसे कि अब ये समय निकल जाए, दैट विल बी मच बेटर। मतलब ठीक है, अब आईपीएल की शुरुआत भी होने जा रही है, जो खबरें आ रही हैं कि जल्दी आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, बट इंडियन क्रिकेट के लिए विदाउट विराट कोहली टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और फैंस को भी समय लगेगा बिना विराट कोहली के टेस्ट मैचेस देखना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सचिन तेंदुलकर को भी रिटायरमेंट करते हुए कवर भी किया, देखा भी है, तो मुझे भी लगा कि यार इसके बाद मैं क्या क्रिकेट देखूं जब सचिन तेंदुलकर चले गए, देन विराट कोहली पिक्चर में आए। लेकिन सवाल यह है कि अब विराट कोहली जब जा रहे हैं तो क्या कोई इंडियन प्लेयर टेस्ट मैचेस में पिक्चर में आएगा? यह मेरा सवाल है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कोई लगता है कि विराट कोहली को रिप्लेस कर पाएगा टेस्ट मैचेस में। मैं सीरियस नोट पर यह सवाल कर रहा हूं। हालांकि मेरी यह गलतफहमी थी कि सचिन तेंदुलकर के बराबरी का कोई बैट्समैन मिलेगा क्या इंडिया को, देन विराट कोहली के, है ना। वो आए 2013 में, कमाल किया उन्होंने। लेकिन यार आई डोंट नो कि अब जो जनरेशन के क्रिकेटर हैं वो दे ऑल आर प्लेइंग T20 क्रिकेट, वो T20 के स्टार्स हैं, बट वो कैलिबर, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो पेशेंस, एंड देन वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो भूख कि मुझे रन करके देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितना बड़ा अपोजिशन, विराट कोहली का उतना बड़ा प्रदर्शन। तो पूरे स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से, ये पूरा स्पोर्ट्स टॉक फैमिली मतलब विराट कोहली को हमेशा प्यार करता रहा, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ये किंग कोहली का डिसीजन है और उनका डिसीजन है, तो हम सब उनके डिसीजन को बहुत बहुत मतलब इज्जत करते हैं। बट मेरे को लग रहा था कि शायद एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खेल सकते थे विराट कोहली। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।